एकादशी क्या है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और महत्व। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेहतर समझने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी कैलेंडर के अनुसार भादों का छठा महीना होता है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी कहा जाता है। इस बार अजा एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2021 को रखा जाएगा। मान्यता है कि ये दिन भगवान विष्णु को प्रिय होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। अजा एकादशी के दिन व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद विष्णु लोक में जगह मिलती है। इस व्रत को करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से अश्वमेघ के बराबर फल मिलता है। दोस्तों आपको बताते हैं अजा एकादशी की पूजा विधि और नियमों के बारे में। दोस्तों अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर 2021 को सुबह 6:21 तक, समाप्त 3:2021 को शुक्रवार की सुबह 7:44 तक। व्रत के पारण का समय सुबह 5:30 से सुबह 8:23 तक रहेगा। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अजा एकादशी व्रत एवं पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल या मंदिर में भगवान विष्णु और माता पार्वती की अर्चना करें और व्रत कथा का पाठ करें। परिवार के सभी सदस्यों को चरणामृत का प्रसाद अवश्य वितरित करें। एकादशी के पूरे दिन निराहार रहना पड़ता है और शाम के समय में ही फलाहार करना चाहिए। इसके अगले दिन साधु संतों एवं ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे अजा एकादशी महत्व के बारे में, जो इस प्रकार है। अजा एकादशी का व्रत करने से भक्तों एवं श्रद्धालु को पवित्र नदी में स्नान, दान, पुण्य और अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। एक मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से आपके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों अब ध्यान से सुनिए अजा भाद्रपद कृष्ण एकादशी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके बताइए। मधुसूदन कहने लगे, हे कुंती पुत्र, इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि जी की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। आप इस कथा को सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता हुआ, मगर कभी भी किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसकी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के
पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत का व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वो अपने परिवार सहित स्वर्ग हो गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब आपसे लेते हैं विदा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, धन्यवाद। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।